हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम साइंस सीरीज में विभिन्न टॉपिकों को हमने कवर किया है, तो उसी संबंधित हम क्या है अगले वीडियो हैं इस वीडियो में क्या मोस्ट 25 क्वेश्चन वो देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पास्कल किसका मात्रक होता है? तो ये प्रायः क्या है दाब का होता है। तो यहाँ पे दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल, गति का मीटर प्रति सेकंड। और एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा देखें, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये होते एपिथेलियम ऊतक। तो यहाँ पर ऊतक क्या होते हैं? तो वे होते हैं जो शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो उत्पत्ति एवं एक समान हो लेकिन क्या विशेष कार्य के लिए कार्य करते हों। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या होता है? तो कपास के वंशीय पौधे का नाम होता है गॉसिपियम। अब देखिए बाकी के नाम देखें। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिट्रिकम एस्टिवम। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। आम का है मैंगीफेरा इंडिका। वर्षा की बूंद का गोलाकार होना क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो किसी द्रव की सतह या पृष्ठ पर लगने वाला एक विशिष्ट गुण होता है। अब कुछ वाहनों में कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? तो क्या है पीली बत्ती लगा देने से क्या है मुख्य रूप से हमारा क्या है पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क क्या साफ दिखाई देने लगती है। अब देखो किस ग्रंथि द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है? तो ये हमारी होती है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अध्ययन यहाँ पे हमारा क्या है पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। सातवां देखिए राकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राकेट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। संवेग संरक्षण सिद्धांत है क्या कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है और संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखें थर्म किसका मात्रक होता है? तो थर्म है ऊष्मा का मात्रक। गति का मात्रक जो है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊष्मा धारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन। कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकंड है। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो क्योंकि क्या पारे का जो घनत्व है वह स्टील की अपेक्षा क्या है अधिक होता है। स्टील की गोली पारे में इसलिए तैरती क्योंकि इसका घनत्व क्या है तापमान पर लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो कि पारे के क्या है घनत्व 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर से कम होता है। 10वां देखो वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड अर्थात H2S। पीतल किन किन से मिलकर बनता है? तो जिंक और कॉपर से। और पीतल में जो मौजूदा कॉपर होता है वह हवा के संपर्क में क्या है रासायनिक क्रिया कर लेता है। पानी का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व क्या तापमान पर निर्भर करता है और लगभग 4 डिग्री सेल्सियस में जल अपने अधिकतम घनत्व पर पहुंचता है। किसी वस्तु के विस्थापन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्या किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा कैसा होता है कम हो सकता है। 13वां देखें जीरोफैथेलमिया को रोकने की किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो यह है विटामिन ए। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अब विटामिन ए में देखें एक ऐसी स्थिति जिसमें आँख में आंसू क्या है उत्पन्न करने में विफल रहना पड़ता है। चक में देखें रोग और उसके कारणों का सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पे देखें हम तो ये हमारे देखो मुख्य रूप से देखें ये हमारा सही कारण इसका हो जाएगा एथलीट फुट जो क्या कवक द्वारा होता है। अब इसकी ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी गंजा दामात खाए फ्रूट। गंजा का मतलब हो जाएगा गंजापन, दामा हमारा दमा हो जाएगा,
दा से हमारा दाद हो जाएगा, खा से हो जाएगा खाज, और ए फ्रूट का मतलब एथलीट फूड। तो सभी ये के कवक द्वारा होते हैं। अतिसार रोग किसके कारण फैलता है? तो अतिसार जो मुख्य रूप से मक्खी द्वारा फैलता है, और इसका जो वाहक होता है वो मलेरिया होता है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर, जो मादा एडीज मच्छर के डेंगू भी फैलाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट रूप में संचित अपच भोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा ग्लाइकोजन। 7 नंबर देखा, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो ये होती है ये क्रेनियल नसें। एटीपी का पूरा नाम बताना है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आवर्त सारणी सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये होती है हीलियम, जो है He और परमाणु क्रमांक 2। और आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी? टोटल 9। जबकि दीर्घाकार आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितनी है? 18। मानव शरीर रक्त का थक्का बनाने कौन महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं, जिनकी संख्या शरीर में कितनी होती है? रक्त में 1.5 से 4.5 लाख तक होती है। और विटामिन की कमी से क्या रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसके स्रोत हैं पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, चुकंदर आदि। निम्न में से कौन सा एंटीजन के कार्यों में से एक है? तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या है? ट्रिगर करता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ये पृष्ठ तनाव हमेशा क्या डालने पर घट जाता है। और अपमार्जक क्या होते हैं? ऐसे पृष्ठ संक्रियक पदार्थ हैं जिसके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। और अपमार्जक जो कठोर जल में आसानी से झाग दे देते हैं। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वो हमेशा एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पौधे और पशु सामग्री के पूर्ण आंशिक अपघटन द्वारा गठित मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को या घटकों को क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं ह्यूमस, जो मृदा की क्षमता को बढ़ाते हैं। और ह्यूमस क्या होता है? ये भूरे काले रंग का पदार्थ होता है जो जैव पदार्थों के अंशतः सड़ने गलने से बनता है। फौना क्या होता है? पशु जीवन संबंधित, जबकि फ्लोरा पौधों संबंधित होता है। और जीवाश्म में क्या होते हैं? किसी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का प्रमाण। लास्ट क्वेश्चन देखें, उस धातु का नाम बताइए जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हो जाएगा चांदी। आज के लिए क्वेश्चन देखें, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है? तो हमने पहली वीडियो में बताया था कि जो प्रोटोजोआ है वो पायरिया रोग होता है, जो कि मसूड़ों में होता है और मसूड़ों से मवाद आने लगता है। तो धन्यवाद मित्रों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।